हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का बहु कॉमिक क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका बिहार बोर्ड क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा। चैप्टर 2 का हमने पूरा जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे उतना हमने पूरा पीडीएफ बना लिया है और उतना क्वेश्चन आज हम लोग करा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखना और एमसीक्यू भी मैं करा दूंगा। चैप्टर 2 आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर एक्सप्लेन करने को बोला था। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इज फॉलो। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो आपको एक पेज भर के लिखना होगा। आइए देखते हैं। यूनिवर्सलिटी पहला, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई किया जाता है, तो इतना आप लिख देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट इवोल्यूशनरी, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, दीज हैव बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। द प्रिंसिपल आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, इतना भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबको नोट करते जाइए। आइए देखते जाते हैं। डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल and dynamic. Management is a social science having no hard and fast rules. Principles of management change with the changes in the environment. तो इतना आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट management involves the direction of human behavior, which is very complex and unpredictable. Empirical application of management principle is not possible in the case. Thus principle of management may be inexact and may on off gives the same result in all case. तो इतना आपको लिखना होगा। लर्न कर लीजिए सभी को। Relative principle of management, the principle of management are relative and not absolute. These should not be applied according to the need, place, time and culture etc. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 का मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। आपको ये प्रूव करना होगा, तो आप लिखेंगे मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट. Science is sometime that is learnt, while are the sometime something which can be practiced. Science is to know, art is to do. Science is to know, art is to do, and manager is both a scientist and artist. To know exactly whether management is science or arts, it is necessary to know precisely the meaning of words science and art. तो इतना आपको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन डिसीजन मेकिंग टू रिसॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम रेदर देन डिपेंडिंग ऑन रूल्स ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर मेथड। ये सेम टू सेम बुक की लाइन है, आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का डिफिनेशन दोनों में पूछ सकता है। अगर उसके पीछे फीचर्स लगा देगा तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। A set of rules to make scientific management more effective. A set of rules are framed. These set of rules are tested and verified subject to their effectiveness in the real business situation by a group of person. नोट कर लीजिए सभी को। डिफिनिट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट आता है डिफिनिट ऑब्जेक्टिव। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट every organization has to establish the basic objective and efforts are to be made by applying physical and human resource to achieve these predetermined objective. A definite plan, देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर है कि डिफिनिट प्लान। In order to achieve these predetermined definite objective, management need a definite plan. Efforts should be made that every work is done according to predetermined plan. These planning should be goal oriented. आपको इसको लर्न करना है। इकोनॉमी,
टू मेंटेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू अचीव इकोनॉमी ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर. द टेक्निक ऑफ इकोनॉमी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट. इंक्रीज इफिशियंसी, भाई ये तो बहुत बड़ी खासियत है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है. द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ वर्कर. एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. न्यू टेक्निक एंड इम्प्रूव टूल्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द 3 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक होते हैं उसे देखते हैं. टेलर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वर्क स्टडी टेक्निक. FW टेलर कंडक्ट ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन वेरियस एरिया ऑफ प्रोडक्शन. किस तरह से लिखना आप देख सकते हैं. पहला नंबर आप देंगे, उसके बाद पहला आता है टाइम स्टडी. इट रिफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट पार्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम की बात करता है टाइम स्टडी. मोशन बोलता है दिस इज एनालिसिस ऑफ फिजिकल मूवमेंट इन डूइंग ए वर्क, उसे कहते हैं मोशन स्टडी. मेथड स्टडी. इट रिफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल वे टू डू ए पार्टिकुलर एक्टिविटी. अगला आता है फैटिग्यू स्टडी. स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वर्क टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर फिनिशिंग द जॉब and find out when the work need rest. अगला देखते हैं फंक्शनल. देयर शुड बी स्पेशलिस्ट फॉरमैन. फंक्शनल फॉरमैन फॉर ईच जॉब. फंक्शनल फॉरमैन. देयर शुड बी स्पेशलिस्ट फॉरमैन होना चाहिए हर जॉब के लिए. स्टैंडर्डाइजेशन. इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. Simplification. It aim to eliminating unnecessary variety, size and dissemination of production. अब आते हैं MCQ. जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, थ्योरी क्वेश्चन थे, वो हमने देख लिया. इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सभी को नोट करके लर्न कर लीजिए. आइए MCQ की बात करते हैं. द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर. मेंटल रिवोल्यूशन इन द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर मोशन, फैटिग्यू स्टडी एंड टाइम. एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कितना परसेंट? 75%. वेजेज गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल में लो. प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट मैक्सिमम. बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट आर इंक्रीज. साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स आर बेनिफिटेड. बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर डिक्रीज. बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड. हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? FW टेलर. सभी सिंपल क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिए. इससे बाहर एक भी MCQ आपको देखने को नहीं मिलेगा. व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1913 में. 1913. हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. 14. हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था फ्रांस में. द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर फ्यूल. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल ऑफ दीज. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट. मैनेजमेंट शुड फाइंड one best way to perform a task which is a technique of scientific में defined in sentence of behavior. तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देख लिया है, और इस वीडियो को ज़्यादा जल्द अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. कैसा लगा क्वेश्चन? हमने इससे बार एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताइए कैसा लगा आप लोग को. थैंक यू वेरी मच. अब नेक्स्ट चैप्टर हम प्लानिंग देखेंगे, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आएगा. ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वैभव कॉमर्स क्लासेस पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. जाइए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए.